अब ये फ्रैक्शंस के दो और क्वेश्चन हैं, सिमिलर क्वेश्चन हैं ये, इनको देखते हैं। इफ 1/5 ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर इज 5/80, फाइंड द नंबर। क्या कहना चाह रहे हैं वो कि 1/5 ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर, यानी एक नंबर है आपके पास, उसका 1/4 किया और उसका ही हमने फिर 1/5 किया, वो आता है 5/80। तो आप बताओ वो नंबर क्या है। तो अब नंबर हमें नहीं पता, तो इसमें हम क्या करते हैं, लेट दी नंबर बी एक्स। हम नंबर को सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं नंबर एक एक्स है, एक्स टर्म कोई भी हो सकती है। अब एक्स को हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, 1/5 ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर, यानी 1/4 ऑफ एक्स, 1/4 ऑफ एक्स है। 1/4 ऑफ एक्स का क्या निकालना है, 1/5, यानी कि 1/5 ऑफ 1/4 ऑफ एक्स। ये आपको बताया गया है, इफ 1/5 ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर इज 5/80, दिस इज इक्वल टू 5/80। ये 5/80 आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ऑफ का मतलब, जब हमें ऑफ दिया है, इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, 1/5 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई, अगेन ऑफ इज मल्टीप्लीकेशन, x इज इक्वल टू 5/80, ठीक है। 1/5 ऑफ 1/4 ऑफ x था, 1/5 मल्टीप्लाई 1/4 ऑफ x हो गया। ये मल्टीप्लाई का क्रॉस जो है, मल्टीप्लाई का साइन है, और ये x हमारा नंबर है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 ऊपर आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू x, और नीचे आ जाएगा 5 4 ज़ा 20, x इज इक्वल टू 5/80। x यहीं रहेगा, 20 अगर इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5/80 मल्टीप्लाई 20, ठीक है। इसको अब आप काट सकते हैं, 21 ज़ा 20, 24 ज़ा 80 होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5/4। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी, 5/4, ठीक है। आपको बस क्वेश्चन में समझना था क्या बोला गया। उसने बोला 1/5 ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर, किसी एक नंबर का 1/4 करके हमने 1/5 बताना है कितना होगा, ठीक है। चलिए, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है हमारे, तो देखिए ये एक और क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ये भी। व्हाट इज द 3/4 ऑफ 1/5 ऑफ फ्रैक्शन टू रिप्रेजेंट बाय शेडेड पार्ट इन द गिवन फिगर। यानी इसमें भी आपको 1/5 ऑफ द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर, यानी इस फिगर में जो फ्रैक्शन दिखाई गई है उसका 1/5 करना है पहले, और फिर आपको उसका 3/4 करना है। सो व्हाट इज द 3/4 ऑफ, तो अगर हम इसे लिखेंगे, इसमें कहा गया है व्हाट इज द 3/4 ऑफ 1/5 ऑफ द फ्रैक्शन इन द फिगर। अब फिगर में क्या फ्रैक्शन दिखाई गई है, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टोटल पार्ट्स हैं, और उसमें से शेडेड कितने हैं, 3, यानी कि हमारा क्वेश्चन बन गया 3/4 ऑफ 1/5 ऑफ 3/6। अभी सिमिलर क्वेश्चन हमने किया है, इसका मतलब ये है 3/4 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 3/6, ठीक है। अब 3/6 को हम लोअर टर्म में कर दें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाता है। तो हमारा अब नेक्स्ट आ जाएगा ये 3/4 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 1/2, विच इज इक्वल टू 3/5 4 जा 20, 20 2 जा 40, तो 3/40। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बी, ठीक है। सेम एक फ्रैक्शन आपको बताया गया है, फ्रैक्शनल पार्ट,
फिर उसके बाद दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट बताया गया। तो दोनों को हमने एक साथ सॉल्व किया, 2 बार मल्टीप्लिकेशन हुआ और सॉल्व हो गया। ठीक है, थैंक यू।